Hello friends, welcome to Definition Hub. गूगल सीट और एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम सीखेंगे वीलुकअप फंक्शन। वीलुकअप फंक्शंस अप्लाई करने के लिए जो हमारे पास डेटाबेस है वो है एम्प्लॉय का डेटाबेस है। इस बेसिस पे हमने एक टेबल तैयार कर रखा, उसमें हमें डाटा फिल करेंगे इस जो हमारे पास मेन डेटाबेस है उसमें। इस सीट में आप देखेंगे कि मैंने सेम सीट पे ही जो रिक्वायर्ड डाटा है वो और जो डेटाबेस जिसको हम कंसीडर करेंगे जो कि ये है, इसको एक सीट पे रखा। डिफरेंट सीट पे ये वीलुकअप फंक्शन हम कैसे अप्लाई करेंगे उसको भी मैं आपको बताऊंगा। सो वीलुकअप फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक डिटेल बताना चाहता हूँ। वीलुकअप फंक्शन जो होता है, वी स्टैंड फॉर वर्टिकल। जो वर्टिकल कॉलम्स, या मैं ये कहूँ कि कॉलम्स के डेटा को लुकअप करके उससे करस्पॉन्डिंग जो डेटा होता है या रेफरेंस लेके जो आगे के रोज में जो डेटा होता है या कॉलम की कंसीडर करें कि एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय कोड ये है तो उससे रिलेटेड जितने भी डाटा है उसको हम आगे के कॉलम्स में हम शो कर सकते हैं। सो इस बेसिस पे ये फंक्शन यूज होता है। आइए तो स्टार्ट करते हैं वीलुकअप फंक्शन कैसे हम यूज करेंगे। सो इसके लिए स्टार्ट करेंगे इज इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। इसमें हमने वैल्यू को लुकअप करना है, कॉमा टेबल एरे। अब टेबल एरे वो होता है जिस टेबल से हमें इस वैल्यू को लुकअप करना है। सो हमने एक टेबल सेलेक्ट किया C2 से लेके G16 तक, देन कॉमा और कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स वो होता है जिस कॉलम का डेटा हमने जहाँ पे जिस सेल में फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, किस कॉलम जो हमने टेबल लिया है, टेबल एरिया लिया है, उस किस कॉलम का डेटा हमें इस पर्टिकुलर जिस सेल में अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, हमें उसका शो करना है। सो हमें चाहिए क्या, एम्प्लॉय नेम। हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए, जो कि अगर मैं टेबल यहाँ से सेलेक्ट करके सी कॉलम से लेके जी कॉलम तक जाता हूँ तो हमारा सी कॉलम होगा वो कॉलम नंबर 1 होगा टेबल कॉलम इंडेक्स के लिए। सो ये होगा 1, ये होगा 2। सो हमें एम्प्लॉय नेम लेना है तो कॉलम नंबर 2 और देन फॉल्स, जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें शो करनी है इसलिए। सो ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखेंगे कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अभी एक एरर आएगा कि जैसे हम इस सेल रेफरेंस को ड्रैग करके आगे की तरफ जाएंगे, सो ये हमारी सेल वैल्यूज को आगे की करस्पॉन्डिंग इंक्रीज करते जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे इसमें सेल वैल्यू C2 है से लेके G16 है, इसमें C3 से लेके G17 तक है, जबकि हमें जो टेबल है वो हमें फिक्स रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेल वैल्यू को जो फिक्स करेंगे। सो इसके लिए क्या करना होगा, आपको डॉलर साइन लगाना पड़ेगा C के बाद, डॉलर और G के बाद और 16 से पहले, उसके बाद एंटर। अब आप इस फंक्शंस को जहाँ तक ड्रैग करेंगे वो सेम और सेम वैल्यू लेगा और जो हमने टेबल डिफाइन किया था उसमें में से ये वैल्यू लेगा। सेम फंक्शन आप सेक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू कॉमा रेंज टेबल एरे कॉमा। अब हमारे लिए कौन सा कॉलम हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 कॉमा 3 कॉमा फॉल्स। सेम फिक्स करेंगे, डॉलर डॉलर एंटर, ड्रैग कर देंगे हमारे लिए तैयार। अब आइए हम यूज करते हैं फंक्शन डिफरेंट सीट के लिए। फंक्शन डिफरेंट सीट्स में, जिसमें हमारा डेटाबेस जो है वो डिफरेंट सीट में होगा और जो
जो डेटा हम फिलअप करेंगे जिस टेबल में वो डिफरेंट सीट पे होगा। सो इसको कैसे हम करेंगे, स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू कॉमा, और जिस सीट से डेटा हमें पिक करना है उस पर क्लिक करेंगे और जो टेबल को सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने C2 से लिया है और C6 तक लिया है, देन कॉमा। उसके बाद हमें कौन से क्या डेटा हमें चाहिए उस सेल में, हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए। इसके लिए जो हमने कॉलम टेबल एरे सेलेक्ट किया है, यहाँ से सेलेक्ट किया तो हमारा टेबल एम्प्लॉय नेम क्या होगा, वो सेकंड कॉलम होगा। सेकंड कॉलम कॉमा ऑफ, इसमें भी हम सेल वैल्यू को फिक्स करेंगे ताकि हमारा जो ड्रैग करने के बाद जो डेटा हो वो चेंज ना हो और हमारे फंक्शन का जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो सभी के लिए सेम रहे, एरर होने के चांसेस ना रहे। सेम अप्लाई करते हैं सेक्टर के लिए। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू कॉमा, दोबारा सीट पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और कॉमा। सेक्टर है हमारा थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम कॉमा फॉल्स, क्लोज एंटर। इसमें भी हम सेल वैल्यू को फिक्स करेंगे। ड्रैग करेंगे तो ये रहा कि हम डिफरेंट सीट में भी हम ये फंक्शंस को यूज कर सकते हैं और कैसे यूज करेंगे ये हमने देखा। आइए अब हम देखते हैं कि सेम जो हमने टेबल का डाटा लिया था उसको किसी एक और अच्छे तरीके से यूज करते हैं जिसमें आपके सेल वैल्यू को फिक्स करने की जरूरत नहीं है और आप इजीली उसको एक साथ कर सकते हैं और आपको कभी भी इसमें सेल वैल्यू फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसके लिए मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ और वो फंक्शन हम अप्लाई करते हैं, डिलीट। सो इसके लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा कि जो हम टेबल एरे है उसको डिफाइन कर लेते हैं। सो हम इस टेबल एरे को डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला में जाएंगे, डिफाइन नेम में जाएंगे, करेंगे यहाँ पे आपको नेम देना पड़ेगा। मैं देता हूँ एम्प्लॉय IMP। ओके, ये मैंने इस टेबल एरे को डिफाइन कर लिया। अब इसको यूज करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू I2। अब हम टेबल एरे की जगह पे देंगे एम्प्लॉय कॉमा, एम्प्लॉय नेम देना है तो किस कॉलम में है, कॉलम नंबर 2 में है, कॉमा फॉल्स, एंटर देखेंगे और आप सीधा ड्रैग करके ये डेटा आप ले लेंगे। सेम अप्लाई करेंगे सेक्टर के लिए। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू कॉमा एम्प्लॉय कॉमा 3 कॉमा फॉल्स, क्योंकि जो सेक्टर है कॉलम नंबर 3 में है। तो ड्रैग कीजिए। सो ये दोनों तरीके से फंक्शन यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप डिफाइन करके यूज कीजिए या फिर सेल वैल्यू को रेफरेंस लेके या सेल एड्रेस देके या टेबल की जो रेफरेंस एड्रेस होता है उस बेसिस पे कर सकते हैं। Thanks for watching. Should you have any query or suggestions or need tutorial on any specific topic, then let us know in comments section. Please subscribe to our channel to stay tuned for more videos.